अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद सुहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हर कोई शख्स ये बात जानना चाहता है कि उसका मुल्क कब तरक्की करेगा, कब उसके मुल्क के मसाइल हल होंगे, माशी मसाइल हल होंगे, कब उसका मुल्क मुस्तहकम होगा। तो इसका एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला समझ लीजिए, छोटा-सा सवाल कि आपके मुल्क का इकोनॉमिक प्लान क्या है? जी हाँ, अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो आने वाले वक़्त में आप बशमूल आपका मुल्क और बहैसियत अवाम आप तरक्की करेंगे। और अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है तो आने वाले वक़्त में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ तो इसको चंद छोटे जुमलों में आसान अल्फ़ाज़ों में अगर आपसे समझाना चाहूँ तो किसी चाइनीज़ से अगर आप पूछेंगे कि उनका इकोनॉमिक प्लान क्या है, उनके इकोनॉमिक प्लान को किस तरीके से वर्क करना है, तो कोई एक चाइनीज़ जो बिल्कुल भी पढ़ा-लिखा नहीं होगा, तो वो यही बात कहेगा कि मैंने फैक्ट्री में जाना है, काम करना है और जो भी प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से हमारा मुल्क रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये भी हमारे एक इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा है। इसी तरीके से अगर आप किसी डिफरेंट ममालिक में तुर्की से पूछेंगे, तुर्की का इकोनॉमिक प्लान क्या है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई करके जो है वो तुर्की लीरा को स्टेबल करते रहते हैं। 2022 में 2023 में जो उन पे पाबंदियाँ हट जाएँगी, उस तरफ उनका विज़न है। इसी तरह डिफरेंट ममालिक हैं, कोई जो है जैसे सऊदी अरब देख लें, यूएई देख लें, जो अपने पेट्रोल के रिज़र्व इनके जब ख़त्म होने वाले हैं या होने की तरफ जा रहे हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। टूरिज़्म में जैसे यूएई आया, तो इस तरीके से आपको भी डिफरेंट ममालिक की सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग पता होगी और उनके इकोनॉमिक प्लान का कोई ना कोई पार्ट आपको पता होगा। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में हमें किस तरह रेवेन्यू जनरेट करना है, किस तरह हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इम्पोर्ट बढ़ानी है। जब किसी भी मुल्क के शख्स को उसके मुल्क का इकोनॉमिक प्लान नहीं पता होता, तो यही सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, यही सबसे ख़तरनाक मौका और महल होता है, जिसका शिकार हम कहीं न कहीं होते जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, पेश करूँगा, तो वो देखें तो उसको देखकर ज़रूर जो है वो आपको इस बात की गहराई का अंदाज़ा होगा। ठीक है? ये खबर पढ़ें, लबनान रिज़र्व प्लान टू टैक्स व्हाट्सएप कॉल। ठीक है, ये खबर थी 18 अक्टूबर 2019 की अल जज़ीरा में ये रिपोर्ट हुई, यानी कि लबनान रिज़र्व ने प्लान किया कि टैक्स लगाएँगे व्हाट्सएप कॉल पे। क्यों? क्योंकि लबनान के पास जो रिसोर्सेज़ थे, सोर्स ऑफ इनकम थी, वो ख़त्म होती जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि पहले पेट्रोल पे टैक्स लगाएँ, डिफरेंट चीज़ों पे टैक्स लगाएँ। जब सब पे टैक्स लगाते-लगाते सारे टैक्सेस ख़त्म हो गए, यानी कि और उन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगा सकते, तो उनके रिज़र्व ने प्लान किया कि व्हाट्सएप कॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो व्हाट्सएप कॉल पे भी जो क्या लगाए जाएँ, टैक्सेस लगाए जाएँ। तो उन्होंने ये खबर जब आई, लबनान की अवाम ने जब ये खबर सुनी, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई एक पॉइंट होता है, जब अवाम पे टैक्सेस लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, तो कोई एक पिन पॉइंट होता है जहाँ पे जो है अवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वही वक़्त था 2019 का, लबनान में मुज़ाहरे शुरू हुए, उसके बाद बैरूत में जो है धमाका हुआ और आज तक जो है लबनान स्टेबल नहीं है। इसी से रिलेटेड जो है ये देख सकते हैं हम मुज़ाहरे की खबर लबनान में, ठीक है। और आप यहाँ देखें तो लबनान क्रिपल्ड इकोनॉमिक हबल इनटू इनटू न्यू ईयर 6 जनवरी 2022, ठीक है। लबनान प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन कॉल्स फॉर अर्जेंट नेशनल डायलॉग्स 27 दिसंबर 2021, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है ऑलमोस्ट 4 अगस्त 2020 की। 18 मंथ्स हो चुके थे बैरूत में जो ब्लास्ट हुआ था पोर्ट को, और जो है वो ये उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है अब लबनान की इकोनॉमिक से रिलेटेड। इस छोटी सी खबर को आपके साथ शेयर करने का मकसद ही यही है कि जब किसी भी कौम को उस कौम का इकोनॉमिक प्लान, उस कौम का विज़न नहीं पता होता, तो वो कौम कहीं न कहीं जो है वो ट्रिगर कर जाती है। उस कौम पे कहीं न कहीं मसाइल इस किस्म के पैदा हो जाते हैं और मसाइल इस हद तक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि उनको हल करना जो है मुश्किल, इतना मुश्किल हो जाता है कि एक गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी के बाद तीसरी गवर्नमेंट आती और जाती रहती है, लेकिन वो पब्लिक के मसाइल को हल करने में नाकाम ही होती रहती है। तो बहैसियत पाकिस्तानी आपको अपने मुल्क का इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक विज़न, आपने किस तरफ जाना है, किस तरफ आपने काम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। बहैसियत पाकिस्तानी आपने इनडायरेक्ट टैक्स पेट्रोल भरवा कर इलेक्ट्रिसिटी पे देना है, या बहैसियत पाकिस्तानी आपने काम करना है, बिज़नेस करना है और इनकम टैक्स देना है, आपने किस तरीके से काम करना है, आने वाले वक़्त में कौन-कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिस पे आप
काम कर सकते हैं और अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी, किन-किन चीज़ों की एक्सपोर्ट पाकिस्तान करेगा, किन-किन चीज़ों की इम्पोर्ट को पाकिस्तान बैन करेगा। तो ये बहैसियत पाकिस्तानी हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। बसूरत दीगर अगर आने वाले वक़्त में टैक्सेस पे टैक्सेस लगते रहे, टैक्सेस पे टैक्सेस लगते रहे, तो कोई न कोई ऐसा पॉइंट ना आ जाए कि अवाम जो है वो ट्रिगर हो जाए और अवाम के लिए जो है को हैंडल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाए। होप सो कि आपको इस बात की गहराई और अहमियत का अंदाज़ा बहुत अच्छे से होगा। बहैसियत पाकिस्तानी अपने मुल्क को जानें, अपने मुल्क की परेशानियों को जानें, ख़ामियों को जानें और इन तमाम चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें फ़र्द वाहिद के तौर पे। क्योंकि आपका जो एक अकेला किरदार होगा, वही किरदार जो अहमियत का हामिल होगा, जो आप खुद करते हैं अपने मुल्क के लिए ईमान से और इंसाफ के साथ। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।